अब बोलो, चलो। नारायण 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 नारायण। एक कार्य का निर्माण होता है, बनाई जाती वस्तु, और एक वस्तु मौजूद है जो कि चाहे उसे दृष्टि डाली जाती है। तो दृष्टि डाली जाती है, उसमें देरी का काम नहीं होता। वस्तु निर्माण में देरी लगती है, परंतु है जो है वस्तु को देखने में, वो वस्तु लादी है। मानो खोई हुई वस्तु थी, इधर ख्याल नहीं था, उसे ख्याल कर लिया तो मिल गई। उसमें निर्माण नहीं होता है। ये दो चीजें हैं। इसको आप विचार करो थोड़ा। हिंदू कायदा है। तो निर्माण होता है, उसमें कारक होते हैं, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान उपादान कारक होते हैं। क्रिया का जनक वो कारक होता है, तो क्रिया होती उसी में जिसमें कुछ पैदा होता हो। और ये जो चीज है ये स्वतः है। भगवान ने कहा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थूप कौनते न करोति न लिप्यते, न करोति न लिप्यते है। अब यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते अथवा भी श्रीमान लोका नान्ति न निबध्यते। ये भाव है, कहते अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति स अकर्तारं पश्यति। तो सिद्ध क्या हुआ, शरीर में रहता हुआ भी न करोति न लिप्यते, ये है स्वतः। अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अपने को कर्ता मान लेता है, तो माने हुई ये झूठी बात है। इस बात से नहीं किंचित करो मिति तो मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ये मान है, सच्ची बात को स्वीकार कर रहा है। और ये न अहंकृत भाव, अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि में लेप नहीं है, वो सबको मार देता न मारता न बंधता है, तो अहंकृत भाव नहीं है। तो त्याग उसी का होता है जिसका संबंध नहीं है, और अटल संबंध होता है उसका त्याग नहीं होता। वो बनावटी होता है संबंध, उसका त्याग प्रश्न नहीं। मान वास्तव में तो है नहीं, मान लिया तो उस मान्यता का त्याग होता है। एक होता है जैसे सूरज में से कोई प्रकाश निकाल या कैसे निकाल, बस एक है। ऐसे कर्तृत्व अगर न होता तो निकलता नहीं, परंतु शरीर स्थूप कामते न करोते न लिप्यते। तो अहंकृत भाव अपना करने में बनाया हुआ है, वो बनाया हुआ छोड़ दे, ऐसी मिल चीज ऐसी से वो चीज है, स्वतः है, जिसकी प्राप्ति हो जाती है। इस बात से अर्जुन नष्टो मोहा स्मृति लब्धा करा, स्मृति वो याद आ गई। अब याद आई याद, उसमें क्या परिश्रम करना पड़ता है। ये बात याद आ गई, उसमें परिश्रम क्या होता है। याद भी करना नहीं है, स्मृति लब्धा, स्मृति आ गई, याद आ गई, तो याद आ गई। वो पहले थी बात, भूल हो गई थी, इधर ख्याल नहीं था। भूल भी है तो ख्याल नहीं, फर्क उसमें कुछ पड़ा नहीं है, जो कुछ ख्याल आ गया तो याद आ गई बस। ऐसे हम परमात्मा के हैं, ये भक्ति में याद आ गई।
कर्मयोग में संसार हमारा नहीं है, ये याद आ गई। और निर्लेप मेरा स्वरूप है, याद आ गई। बोलो, तो याद आने से क्या होगा? वो है जो मिलेगी चीज, तो उसमें बनावटीपन नहीं है, तो इसमें कर्म सापेक्ष कैसे हो? कर्म निरपेक्ष स्वतः ही है, तो कर्म निरपेक्ष नहीं है। कर्तव्य में कर्म निरपेक्ष, कर्म निरपेक्ष, संप्रदान निरपेक्ष, अपादान अधिगम निरपेक्ष। कोई कारक उसमें लागू नहीं होता, कारक तो जन्य वस्तु में होता है। क्रिया जनकत्व कारकत्व होता है जन्य वस्तु, तो इसमें कारक नहीं है, जो वस्तु है उस तरफ ख्याल हो गया तो स्मृति आ गई। इसमें बोलो कोई बात है जो वो शंका होती है, संदेह होता हो। इसमें गहरा उतर कर कोई संदेह करेगा ना, तो बातें बहुत खुलेगी, विषय बहुत विशद होगा। ये बात है। तो इसको कर्ण निरपेक्ष कहते हैं, क्योंकि साधक तमम कर्णम, क्रिया सिद्धि में अत्यंत उपकार को कर्ण कहते हैं। क्रिया सिद्धि में अत्यंत ही उपकार, साधक तमम, साधकम नहीं, साधक तरम नहीं, साधक तमम, इस वाले कर्ण का नाम लेते हैं। निष्पत्ति निरपेक्ष कहते, कर्म निरपेक्ष कहते, संप्रदान निरपेक्ष कहते, अधिकरण निरपेक्ष कहते। इस वाले कर्ण का नाम दिया गया। उपकार, अत्यंत उपकारक क्रिया की सिद्धि में कर्ण होता है। सकर्मक में, अकर्मक में, कर्म में तो सकर्मक भी होता है, अकर्मक भी होती है क्रिया। अकर्मक उसमें कर्म कर्म है ही नहीं, पर कर्ण तो हर एक क्रिया में होता है। तो कर्ण निरपेक्ष मानो क्रिया साध्य वस्तु नहीं है, ये स्वतः सिद्ध है। ये सब इस क्यों दृष्टि डालेगी होगा। अब भूल के क्या है, बोले गीता भवन है। अच्छा, गीता भवन है, ठीक। अब इसमें परिश्रम क्या है? गीता भवन है, ये गंगा जी है। अच्छा, ठीक, गंगा जी। इसमें बनावट क्या हो? बनावट है जो है पहले से। हम गीता भवन को नहीं जानते थे तो गीता भवन था। अब गीता की याद आ गई, गीता भवन फिर गीता भवन है। याद नहीं तो गीता भवन है। गीता भवन है जो का त्यों है। भूल है कभी कहाँ बैठे हैं, कहाँ है, ख्याल नहीं होता। मेरे बुखार आया है, कई दिनों तक हमने लिया था। उस बुखार में कभी जगता हम कहाँ है पता ही नहीं, कहाँ है। मानो बुखार आया था, उस बुखार में जगने पर ये मालूम होता हम कहाँ है। ख्याल करने से ख्याल होता। अभी भी कभी कभी गहरी नींद आती है, तो नींद खुलते ही हम कहाँ हैं ये आती, फिर याद करने से पता लगता है कि अमुक जगह है। तो वो अमुक जगह ये याद आती है, उसमें परिश्रम है क्या? उधर दृष्टि नहीं थी, इस बात का पता नहीं है, पता लगा दृष्टि ठीक है। उसमें निर्माण तो है, बनाना तो नहीं। इसमें ऐसे ही हम परमात्मा के हैं, ये याद आ जाए ठीक है, अभी हम परमात्मा है। हम तो ऐसे हम तो करते नहीं है, निर्लेप है। असंगो ही एवं अयम पुरुष, असंगता है, दृष्टि चलेगी।
ऐसे ये संसार पहले मेरा था नहीं, फिर मेरा रहेगा नहीं, सही संसार, और अभी मेरा नहीं है, ये ख्याल आ गया। तो ये उद्योग क्या है, परिश्रम क्या है बताओ। इस बार से अर्जुन ने कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अब वो स्मृति कैसे मिली? तो प्रसादात, मैंने ख्याल नहीं था, यज्ञात्वा न पुनर्मेव एवं, ये हमारे हैं कुटुम्ब है, ये भैया कितने दिनों से है, कितने दिनों तक रहेंगे, हम पहले नहीं गए, पीछे नहीं रहेंगे, अब भी नहीं में जा रहे। प्रत्यक्ष बात है ये, ऐसी प्रत्यक्ष है कि जितनी उम्र आई है, जितना संबंध है, अब इतना संबंध नहीं है, वो संबंध कम हो रहा है। जैसे व्याख्यान देना आरंभ किया, उस समय जितना व्याख्यान देना बाकी था उतना नहीं रहा है, कम हो गया। ऐसे कम होते समाप्त हो जाएगा। पहले व्याख्यान नहीं था, पीछे व्याख्यान नहीं है, और व्याख्यान के समय भी व्याख्यान नहीं में जा रहा है। प्रत्यक्ष बात है नहीं, इसमें कोई संदेह तो नहीं है। इस वजह से उम्र है, जन्म से पहले शरीर नहीं था, मरने के बाद नहीं रहेगा। और जितना दिन रहना है उसमें भी जितनी उम्र आ गई, इतना शरीर संबंध छूट गया। तो संबंध छूट गया, संसार से मर रहा है हरदम ही। एक दिन सांप छूट गया तो सांप छूटता 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 ही तो सांप छूटता है। तो संबंध विच्छेद था, पुष्पार्थ रहेगा, और अब भी संबंध विच्छेद ही हो रहा है। इसमें कोई संदेह है या? ठीक बात है, ऐसे ही हो रहा है। परमात्मा में तो साधन क्रिया नहीं है, हाँ, लेकिन साधन की बात है। हाँ, साधन तो कर्ण सापेक्ष ही होती है। हाँ, तो कर्ण करो, मना नहीं करता मैं, कर्ण करो। निरपेक्ष साधन जो आपका होता साधन देखो, साधन दो तरह का होता है। एक तो जहाँ हम स्थित है यहाँ से ऊंचा उठना होता है, एक जहाँ पहुँचना है वो वहाँ प्रवेश होता है। दो हुआ, दो भागों में ऊंचा उठने के लिए तो कर्म सापेक्ष है, पर वहाँ प्रवेश में कर्म सापेक्ष नहीं है। ये दो बात हुई ना। जैसे हम गीता भवन से परमार्थ भवन में चले, तो गीता भवन में से तो चलना होगा, वहाँ प्रवेश में बस चलना क्या होगा, वहाँ तो बस वही है, पहुँच गए। ऐसे जो वास्तविक तत्व है उसको पहले से देख, वो है जो कहते हैं उसमें तो ही कारण है। हमने जितना संबंध मान लिया है, भूल की है, उतना हमें करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो गलती की है उसका सुधार करना माना पड़ेगा। वो गलती समझ में आ तो गलती का ये कायदा है, ख्याल कर सुनना मेरी बात। गलती का ये कायदा है कि गलती समझते ही गलती मिट जाती है। ये सही नहीं है, गलत है, इतना जानते ही मिट जाती है। उद्योग क्या करे उसमें? जैसे मैंने कहा कि शरीर पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा, और अभी जितने दिन शरीर रह रहा है उतने दिन हमारा शरीर का संबंध विच्छेद हुआ है। अब इसमें उद्योग क्या करेगा, क्या साधन करोगे बताओ? साधन कर्ण सापेक्ष क्या हुआ बताओ? आप जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, पुस्तक पढ़ो, जप करो, ये होगा, ये कर्ण सापेक्ष होगा। परंतु पहले हमारे शरीर नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे, और जितना दिन है उतना दिन भी कम हो रहा है, संबंध विच्छेद निरंतर हो रहा है। इसमें क्या उद्योग है? इधर ख्याल नहीं था, ये था क्या कि हम तो जी रहे हैं,
हम जी रहे हैं ये ख्याल था, और ये ख्याल होते ही मर रहे हैं ये हो जाएगा, बस ये फर्क पड़ा। वहम था कि जी रहे हैं और सही बात है कि मर रहे हैं, इधर ख्याल आ गया बस। इसमें बोलो साधन में कर्म सापेक्ष क्या हुआ, इसमें कई कर्म सापेक्ष है कि हम कहीं गए, सत्संग किया, वहाँ सुना, सुनने पर इधर ध्यान दिया, तो गए सुना ये भले, अब कर्म सापेक्ष कर दो, पर जब सुना तो उसमें क्या करना पड़ा पड़ेगा, है जो बात है ठीक, ख्याल आ गया बस। अब फर्क इतना पड़ गया कि जी रहे हैं उस जगह मर रहे हैं हो गया, ये फर्क पड़ गया। तो भाव में ही आपके ज्ञान में ही फर्क पड़ा, कारण क्या लगा इसमें, बस सही बात ध्यान में आ गई। आपका कहने का अभिप्राय यही है कि अपने स्वरूप में स्थित रहे, हाँ, यही परमात्म तत्व के साथ इसका अभेद है, हाँ, और वो किसी वस्तु के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, और नहीं हो ही नहीं सकता, हुआ नहीं। हमारा स्वरूप वास्तविक वस्तु है। हाँ, ये जब कोई इच्छा या जानना या जानना कुछ चाहता है, जब ये उससे नीचे गिर जाता है, यही बात है। तो ये बातें सीखनी तो मामूली है, ऐसा अनुभव करना है ना, सीखना मतलब कर्म सापेक्ष होगा, क्यों किसी ने सिखाया, पुस्तक पढ़ा, हमने पढ़ा, याद किया, कहीं भूल गए, कहीं याद हो गया, तो ये तो कर्म सापेक्ष होगा, परंतु वस्तु स्थिति में कर्म सापेक्ष कैसे हुआ ऐसियों की तरफ दृष्टि डालनी, केवल दृष्टि। शंकर सहज स्वरूप संभारा, राग समाधि अखंड अपार, नारायण 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 नारायण, ये बात है सर। गोविंद गोपाल की जय हो। राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी 23 मई 1990 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम।